तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल टीम पर। आज हम कक्षा 10 गणित का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर समांतर श्रेणी को थ्योरी प्लस पीवाईक्यू के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर की पूरी थ्योरी कवर करेंगे। उसके बाद सन 2025 में जो भी पीवाईक्यू आए हैं उन्हें हल करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अनुक्रम अनुक्रम क्या है? जब संख्याओं का एक समुच्चय होता है जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो, जो निश्चित नियमानुसार हो, एक अनुक्रम कहलाता है। देखिए अनुक्रम कैसे होता है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, ये जो संख्याएं रखी गई हैं ये एक निश्चित क्रम के अनुसार रखी गई हैं। जैसे दूसरा है 2, 5, 8, 11। तो इस प्रकार ये अनुक्रम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं श्रेणी। एक अनुक्रम जिसके पद एक निश्चित नियम का पालन करते हैं उसे श्रेणी कहते हैं। यानी कि श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है जो कि एक नियमानुसार पद व्यवस्थित होंगे। जैसे प्लस माइनस चिन्ह के अनुसार देखिए आगे ये जो उदाहरण दिया है 1 + 3 + 5 + 7, यहाँ बीच में प्लस चिन्ह दिया है तो ये एक प्रकार की श्रेणी हो गई। अगला उदाहरण देखेंगे -2, -5, -8, -11, ये जो दिया है ये एक श्रेणी है। नेक्स्ट हम समझेंगे समांतर श्रेणी क्या है, जो कि इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होता है समांतर श्रेणी में कहते हैं। यानी कि ऐसे पद होंगे जो किसी नियत संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त हो रहे होंगे। तो देखिए उदाहरण 1, 3, 5, 7, 9। ये देखिए एक में कोई एक नियत संख्या 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में फिर 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में फिर 2 7। तो यानी कि यहाँ पे एक निश्चित संख्या जोड़ने पर ये पद प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में देखेंगे 8, 5, 2, -1, इनमें भी नेक्स्ट पद में -3, यानी 8 में से -3 घटाएंगे तो नेक्स्ट पद प्राप्त हो रहा है -2 + 5, 5 में से फिर -3 घटेगा तो 2 प्राप्त होगा, फिर देखिए 2 में से फिर -3, ऐसे करके ये एक श्रेणी प्राप्त हो रही है। ये एक समांतर श्रेणी है। अब देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद, जनरल टर्म ऑफ एपी। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, हम इसका प्रथम पद ए मानेंगे और सारवंतर डी मानेंगे। तब हमारी श्रेणी कैसे बनेगी? समांतर श्रेणी ए, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d। अब देखिए ये पहला पद है तो इसमें सारवंतर जोड़ते जाएंगे। जैसे ए में डी जोड़ेगा तो a + d, ये दूसरा पद प्राप्त होगा। फिर a + 2d, ये तीसरा पद प्राप्त होगा। फिर a + 3d, यानी कि दूसरा पद प्राप्त करने के लिए हमें d जोड़ना है, तीसरा 2d जोड़ेगा, और चौथा पद प्राप्त करने के लिए 3d जुड़ेगा, पाँचवा 4d। तो इस प्रकार यदि हमें nवां पद प्राप्त करना हो तो a + n - 1 × d, ये हमारा फॉर्मूला है जो कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। आगे इसी फॉर्मूले पर हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। जैसे किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए दिया है, सारवंतर डी है और अंतिम पद एल हो, तब देखिए प्रारंभ से आरवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है a + r - 1 × d। अंत से आरवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? l - r - 1 × d। नेक्स्ट हम देखेंगे समांतर श्रेणी में यदि पदों का चयन करना हो, जैसे हम 3 पद मानने हो समांतर श्रेणी में हो तो वो क्या मानेंगे? a - d, a + d। अगर 4 पद मानने हो तो a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। अब देखिए यहाँ सारवंतर क्या है? d, और यहाँ पे 2d। अगर हमें 5 पद समांतर श्रेणी में मानने हो तो कैसे मानेंगे? a - 2d, a - d, a, a + d, a + 2d, जहाँ सारवंतर क्या है? d। इस प्रकार पदों का चयन करने में हमें सवाल सॉल्व करने में आसानी होती है। नेक्स्ट इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। एपी के प्रथम n पदों का योग Sn निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है। देखिए क्या सूत्र है? Sn = n/2 कोष्ठक में 2a + n - 1 × d, या इसी सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं Sn = n/2 कोष्ठक में a + an। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट थ्योरी प्लस फॉर्मूला का रिवीजन पूरा होता है। अब हम
2025 में जो भी PYQ आए हैं वो सारे के सारे हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सारवंतर होगा। तो देखिए श्रेणी क्या दी है, -5, -1, 3, 7 डॉट डॉट डॉट। इसका प्रथम पद ए क्या हो जाएगा, ए बराबर -5, और जो A1 है ये पहला पद है। दूसरा पद क्या हो जाएगा, A2 बराबर -1। अब हमें इसका सारवंतर ज्ञात करना है, तो सारवंतर D क्या हो जाएगा, सारवंतर निकालने का सूत्र होता है सारवंतर D बराबर A2 माइनस A1। अब देखिए A2 क्या है, -1, माइनस A1 की जगह -5, -1, ये माइनस माइनस प्लस 5 बराबर। अब देखिए 5 में से 1 गया, क्या बचेगा, 4। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। समांतर श्रेणी -6, -4, -2 डॉट 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 का सातवां पद होगा। तो आइए हल। श्रेणी क्या दी है हमारी, -6, -4, -2 डॉट 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 आगे ऐसे ही। तो देखिए यहाँ से प्रथम पद ए क्या हो जाएगा हमारा, -6। सारवंतर जो डी होता है वो क्या हो जाएगा, देखिए हमेशा अगले वाले पद में से उसके पीछे वाला पद घटाएंगे जिससे कि सारवंतर प्राप्त होता है। तो ये -4 माइनस -6। अब देखिए -4 माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 6 में से 4 गया 2। तो सारवंतर हमारा कितना आ जाएगा, 2। अब सातवां पद कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे nवां पद निकालने का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए A7 हमें निकालना है, A7 बराबर a की जगह -6 प्लस n की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी की जगह 2। देखिए आगे -6 प्लस 7 में से 1 गया, 6 इंटू 2, 6 दूनी 12, 12 में से 6 गए, 6 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हल। अब देखिए इसमें हम मान लेंगे, माना AP का प्रथम पद बराबर a और सारवंतर क्या है, सारवंतर बराबर d। अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रश्नानुसार AP का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। अब देखिए 17वां पद कैसे निकलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकालेंगे। तो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 10वें पद से a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो इधर 7 जोड़ देंगे। ये सूत्र यहाँ पे लगेगा ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। तो ये 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। आगे इसे सॉल्व करेंगे, a प्लस 16 डी बराबर a प्लस 9 डी प्लस 7। अब देखिए ये भी प्लस का ही है, इधर भी प्लस का ही, ए से हट जाएगा। अब देखिए 16 डी 9 डी इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, -9 डी। इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, हो जाएगा बराबर 7। 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 डी बराबर 7। तो डी बराबर यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा, 1। ये 7 से 7 कट जाएगा। ये हमें निकालना था, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो हमारा सारवंतर का मान कितना आ जाएगा, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। AP
21,18,15 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग -81 हो। तो आइए इसे हल करते हैं हम। AP हमें क्या दी है, 21,18,15 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से देखेंगे प्रथम पद A कितना आ जाएगा 21, सारवंतर D कितना आ जाएगा, 18 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा -3, सारवंतर आ जाएगा -3। प्रश्न में दिया है कि उनका योग -81 हो, यानी कि SN हमें दिया है -81। अब देखिए कितने पद लिए जाएं, n की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में पूछी है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी से। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे जिससे आगे सवाल सॉल्व होगा। देखिए SN बराबर n/2, 2a की जगह 21 प्लस n-1, डी कितना दिया है -3 बराबर। अब देखिए SN की वैल्यू कितनी दी है -81। दो इधर जाएगा और यहाँ पे ये n बचेगा, 21 का 2 में गुणा 42 -3n प्लस 3 बराबर 2 का इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा -162। अब देखिए आगे ये n है, 42 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 45 -3n बराबर -162। n का अंदर गुणा करेंगे 45n -3n² 162 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +162 बराबर 0। अब हम इसे सही क्रम में लगाएंगे। देखिए -3n² प्लस 45n प्लस 162 बराबर 0। अब देखिए माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3n² माइनस 45n माइनस 162 बराबर 0। ये माइनस चिन्ह भाग में पहुँच जाएगा तो 0 के बराबर। अब देखिए ये इस गुणनखंड को हम हल करेंगे तो देखिए कैसे हल होगा। ये 3n², 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐसे खंड करेंगे कि हटा के 45 बचे, तो इसके खंड आ जाएंगे हमारे 54 - 9 n माइनस 162 बराबर 0। ये देखिए 3n² माइनस 54n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 162 बराबर 0। देखिए आगे 3n², यहाँ से 3n कॉमन लेंगे इससे तो ये क्या होगा n माइनस 18 बचेगा यहाँ, प्लस यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस यहाँ भी 18 बचेगा बराबर 0। n-18 पूरे में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n-18 इधर आ जाएगा 3n प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए या तो n-18 बराबर 0 या 3n प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए n बराबर यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा 18, या तो n का मान 18 होगा या n का मान 3n बराबर -9 और ये 3 बार कटेगा तो n बराबर या -3 प्राप्त हो जाएगा। तो n पदों की संख्या है, ये निगेटिव नहीं हो सकती तो इसे हम नेगलेक्ट करेंगे तो n का मान हमारा क्या आ जाएगा +18। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। किसी AP के प्रथम 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसका प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन को हल करेंगे। माना AP का प्रथम पद मान लेंगे, माना AP का प्रथम पद A
और सार्वंतर डी। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है, एपी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है, तो S9 दिया है हमें 81। तो इसे लिखेंगे एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, S9 बराबर n/2 यानी कि 9/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये S9 का मान कितने के बराबर दिया है, 81 के बराबर। अब देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा दो, तो ऐसा करो, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 9 में से बन जाएगा प्लस 8d बराबर 81। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस 4d बराबर 81। 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 9 इधर भाग में जाएगा और 81 9 से कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। तो ये क्या बचा, a प्लस 4d बराबर 9। ये हमारा समीकरण नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर देखते हैं क्या दिया है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो देखिए S17 कितना दिया है, 17/2 कोष्टक में 2a प्लस 17-1 इंटू डी, ये कितने के बराबर दिया है, 289। देखिए 17 से ये कितने बार जाएगा, 17 बार। यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे, 1/2, ये 2a प्लस 16d बराबर 17, 2 कॉमन लेके और ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस 8d बराबर 17। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे जिससे a और d के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से a प्लस 4d बराबर 9, a प्लस 8d बराबर 17। अब देखिए घटाने पर क्या होगा, माइनस माइनस और यह माइनस, ये a से a कट जाएगा, ये -8 है, ये +4 है, तो यहाँ क्या बचेगा, -4d बराबर, ये -17 में से +9 जाएगा, -8, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 4d बराबर 8, तो d बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। ये 4 से 8 कितने बार, 2 बार कटेगा, d बराबर 2 प्राप्त हो गया। अब देखिए ये d का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो a प्लस 4, d की जगह 2 रखेंगे बराबर 9, तो ये 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, तो a का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, a बराबर 1। हमें क्वेश्चन में इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना था, जो कि सार्वंतर d बराबर 2 प्राप्त हो गया और प्रथम पद a बराबर 1 प्राप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हल। यहाँ फॉर्मूला लगेगा Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी से। अब देखिए ये क्या दिया है, प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, तो S7 बराबर n की जगह 7 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 7/2 कोष्टक में 2a प्लस, यहाँ n की जगह 7 रखेंगे, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6d बराबर, अब देखिए योगफल कितने के बराबर है, 49, तो ये हो जाएगा 49। अब देखिए 7/2, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 3d बचेगा बराबर 49। अब 2 से 2 कट जाएगा,
ये 7 इधर जाएगा भाग में, तो a प्लस 3d बराबर 49/7। अब देखिए a प्लस 3d बराबर 7 से ये 7 बार, ये हमारा समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब उसने आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो इसी प्रकार फिर से फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, S17 बराबर 17/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 17-1 इंटू डी बराबर कितना दिया, 289 के बराबर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 17/2 कोष्टक में 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d बराबर 289। फिर से 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 17/2 इंटू 2 कॉमन लेंगे तो 2a प्लस 8d बराबर 289। 2 से 2 फिर से कट जाएगा, ये 17 इधर भाग में जाएंगे तो a प्लस 8d बराबर 289/17। अब देखिए ये 17 से ये 17 बार कटेगा, तो a प्लस 8d बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 70। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब पहले और दूसरे समीकरण को सॉल्व करके a और d के मान प्राप्त हो जाएंगे, जिसके बाद फिर हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे और n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से देखिए a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 8d बराबर 17। देखिए यहाँ माइनस 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 ये घटाने पर, ठीक है, ए से ये कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, यहाँ कितना बचेगा, -8 प्लस 3 तो -5d, यहाँ -10 बचेगा। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से ये 2 बार, तो d का मान कितना प्राप्त हो गया, d बराबर 2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान प्राप्त कर लेंगे हम। ये समीकरण 1 है, a प्लस 3d बराबर 7, तो a प्लस 3d की जगह 2 बराबर 7, a प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 बराबर 7, a बराबर 7, ये इधर जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, तो 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, तो a बराबर 1 और d बराबर 2 प्राप्त हो गया। अब देखिए हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है, इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब n पदों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से वही Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है, तो Sn बराबर n/2, 2a की जगह 1 रखेंगे प्लस n-1 इंटू डी की जगह 2 रखेंगे। अब देखिए Sn बराबर n/2, अंदर ये 2 हो जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2n-2। अब देखिए ये -2 ये +2 ये कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, n/2 इंटू ये 2n, 2 से 2 कट जाएगा बराबर कितना आ जाएगा, n इंटू n, n स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा 6वें क्वेश्चन का। यही n पदों का योगफल क्वेश्चन में पूछा था, n पदों का योगफल जो कि n स्क्वायर के बराबर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, AP 21, 18, 15 का वह पद जिसका मान -81 होगा। तो स्टार्ट करते हैं हल। AP क्या दिया है, 21, 18, 15, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, a बराबर 21, इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, d बराबर, ये 18 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3। अब हमें वह पद ज्ञात करना है जिसका मान -81 हो।
यानी कि जो पद है ए एन उसका मान दिया है -81 और एन का मान हमें ज्ञात करना है। एनवां पद होगा ये -81, तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगाएंगे हम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है -81 बराबर ए की जगह 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह -3। अब देखिए ये हो जाएगा -81 बराबर, ये 21 इधर आएंगे तो माइनस के 21 हो जाएंगे बराबर, ये देखिए -3 का मल्टीप्लाई करेंगे एन में तो -3n, माइनस का माइनस में करेंगे तो +3। ये कितना हो जाएगा -102। ये इधर फिर आएगा 3 तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर -3n। ये हो जाएगा -105 बराबर -3n, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी 105/3। 3 से ये काटेंगे, 3 किया 9 और 1 3 पंजे 15, तो n बराबर 35 हमें प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 35वां पद -81 है। ठीक है, अतः श्रेणी 21, 18, 15 ... का 35वां पद -81 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, वही मानेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए है, एपी का प्रथम पद बराबर ए, और सारवंतर मानेंगे डी, सारवंतर बराबर डी। जिसका तीसरा पद 16 है, तो तीसरा पद निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो तीसरा पद क्या आ जाएगा, A3 बराबर ए प्लस एन की जगह 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 2D बराबर कितना दिया है 16। तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो ये देखिए a प्लस 2D बराबर क्या हो जाएगा 16। ये हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया यहाँ से। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या दिया है आगे, प्रश्नानुसार जो सातवां पद है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद a प्लस 6D हो जाएगा बराबर 5वें पद से 12 अधिक है, पांचवा पद क्या हो जाएगा a प्लस 4D से 12 अधिक है, तो यहाँ प्लस 12 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करके समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए a प्लस 6D बराबर a प्लस 4D प्लस 12, हाँ यहाँ देखेंगे ये a से a कट जाएगा क्योंकि ये समान चिन्ह के हैं, तो इधर a आएगा, ये माइनस का ये हो जाएगा। अब ये 4D इधर आएगा तो 6D माइनस 4D बराबर 12। देखिए 6 में से 2 वो 4 जाएगा तो 2D इक्वल टू 12, यहाँ से ये कटेगा कितनी बार 6 बार, D बराबर 6। और देखिए D का मान 6 प्राप्त हो गया। D का मान समीकरण 1 में रखने पर A का मान प्राप्त हो जाएगा, तो रख देंगे a प्लस 2D की जगह 6 बराबर 16, a प्लस 12 बराबर 16, ए बराबर यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा 16 माइनस 12 यानी कि 4, ए का मान 4 प्राप्त हो गया और डी का मान 6। हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में देखेंगे,
AP ज्ञात करनी है वह AP ज्ञात कीजिए। यानी कि AP के क्या बनेगी हमारी, देखिए AP बनेगी ऐसे A प्लस डी, A प्लस 2D, इस प्रकार की AP बनेगी। तो A कितना है 4, नेक्स्ट पद कितना हो जाएगा A प्लस डी, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, A प्लस 2D यानी कि 4 प्लस 12 16, आगे डॉट डॉट डॉट, ये हमारी AP हो गई। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 64 और सभी पदों का योगफल 400 है, पदों की संख्या तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो हल, सबसे पहले क्वेश्चन में जो जानकारी दी है उसे नोट करेंगे। प्रथम पद A बराबर कितना दिया है 5, अंतिम पद जो कि L से निरूपित करते हैं L बराबर 64, सभी पदों का योगफल SN दिया है हमें 400। हमें क्या निकालना है, पदों की संख्या, n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, और सारवंतर D ज्ञात करना है, D बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, SN बराबर n/2 कोष्टक में। अब देखिए A दिया है और L दिया है, तो ये एक फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस L से S की जगह रखेंगे 400 बराबर n हमें पता नहीं है n/2, A कितना दिया है 5, ये दिया है 64। तो देखिए 2 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 800 बराबर 64 और 5 69 n, तो n बराबर 800 बट्टे 69, ये n की वैल्यू प्राप्त हो गई। इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, क्योंकि n का मान एक पूर्णांक प्राप्त होगा, इसमें ये भिन्न में n की वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। तो यहाँ हल, ये जनरल पद दिया है an बराबर 3 + 2n। अब हमें निकालना क्या है, प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n बराबर हमें दिया है 24 और s 24 हमें निकालना है। अब देखिए ये जो जनरल टर्म दिया है, इसकी सहायता से हम n बराबर 1 n बराबर 2 रख के हम एक श्रेणी प्राप्त कर लेंगे। देखिए n बराबर 1, an बराबर 3n + 2n में रखने पर n बराबर 1 रखेंगे तो a1 हमें प्राप्त हो जाएगा 3 + 2 बराबर 5। n बराबर 2 रखेंगे तो a2 क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 + 2 × 2 4 बराबर 7। इसी प्रकार n बराबर 3 रखेंगे तो a3 हमें प्राप्त हो जाएगा 3 + 6 बराबर 9। तो हमारी श्रेणी किस प्रकार की प्राप्त हो जाएगी, AP 5, 7, 9, आगे डॉट डॉट डॉट। अब देखिए हमें निकालना क्या था, S24। तो यहाँ से SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d, S24 हमें ये निकालना था। तो S24 बराबर 24/2 2, a की जगह कितना प्राप्त हो गया है हमें 5, तो a की जगह 5 + n कितना 24 - 1 × d की जगह, देखिए d कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, तो यहाँ सारवंतर कितना है 7 में से 5 2, 2 का अंतर है 7 और 9 में, तो इसी प्रकार ये d 2 प्राप्त हो जाएगा। तो S24 बराबर 2 से ये 12 बार, 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10 प्लस यहाँ बचेगा 23 दूनी 40।
अब देखिए आगे ये हो जाएगा 12 इंटू 56। अब 12 का 56 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 672। यही S24 हमें प्राप्त करना था, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर समांतर श्रेणी का पूरा रिवीजन किया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।